दोस्तों, जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। रामप्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी और भारत माँ की आजादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए फांसी की तख्ते पर झूल गए। रामप्रसाद बिस्मिल ने मौनपुरी कांड और ककोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला डाला था। लगभग 11 वर्षों के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। प्रारंभिक जीवन। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में हुआ। जब रामप्रसाद 7 वर्ष के हुए तब उनके पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे और उस समय दोस्तों उर्दू का भी बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ साथ बालक को उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब के पास भी भेजा जाता था। 9वीं कक्षा में रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा बदल गई। आर्य समाज के मंदिर शाहजहानपुर में वो स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए और जब रामप्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद के फांसी पर वो काफी विचलित हो गए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंध कर दिया था। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आजाद करने के लिए मातृदेविक नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वो इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहानपुर जिले के युवकों को देश के सेवा के लिए संगठित किए। सन 1918 में उन्होंने अपने संगठन की मजबूती के लिए 3 बार डकैती भी डाली। उन्हें मैनपुरी षड्यंत्र के मुकदमे में भगोड़ा घोषित कर दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने वहां निर्जन जंगलों में घूमते रहे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहानपुर के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय जी से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए। साल 1921 में उन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया और मौलाना हसरत मोहिनी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग की। शाहजहांपुर लौटकर उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सन 1922 में बिस्मिल व उनके साथियों कांग्रेस में विरोध करने लगे। सितंबर 1923 में हुई दिल्ली में विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय किया। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और वनवारी लाल आदि शामिल थे। वो लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी की सजा। रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महान युवा क्रांतिकारी को हमारा सत सत नमन।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।